अगर उनकी साधना में न्यूनता होगी, न्यूनता रहेगी, तब भी उनको सफलता मिल जाए। दोनों विरोधाभास। आप मंत्र बोले असफलता रह जाए, फिर सफलता मिले। अब दोनों विरोधाभास को मिटाने के लिए क्या किया जाए? यह एक कठिन क्रिया है। मैं कहूं तो मैं इस प्रकार से खड़े होना पड़ेगा और 11 माला करनी पड़ेगी। आप 11 माला के बीच 8 माला के बीच में घुटने टेक पे बैठ जाएंगे। ये छोड़ो, 8 माला बहुत है, सब खड़ा आकाश में उड़ने से रहे, ये फालतू कहने की बातें छोड़िए, इसको छोड़िए, बेकार। और भी कहेगी कि ये काय कैसे तुम आकाश में सब दिमाग खराब हो, फिर हवाई जहाज क्या बने। अब तुम सोचो ऐसा कैसे हो सकता है, और तुम अपने आप में निराश हताश होकर रह जाते हो। हनुमान जी के पास में कोई था तो नहीं, हनुमान जी लंका में तब कोई हवाई जहाज बैठकर गए नहीं, वे दौड़ के गए थे, वो कैसे चले गए? या तो पुराण गलत है या फिर हम गलत हैं। वायु वेग के माध्यम से भी आदमी गमनशील हो सकता है, होता है। आज से 50 साल पहले तो विष्णुनंद जी ने क्रिया करके दिखाई है, क्रिया करके दिखाई। उसके बाद विष्णुनंद जी बहुत तकलीफ ही पाए, एक मिनट भी चैन से नहीं बैठ सके। घर में जो भी शिष्य आता वो बार बार उनको यही बात पहुंचता, उनके साथ मैंने बहुत गलती कर दी कि ये क्रिया करके इनको दिखा दी प्रैक्टिकल। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है साधना प्राप्त करना, उससे भी ज्यादा जरूरी है साधन सफलता प्राप्त करना। आपको सफलता एक नहीं, 2, 3, 4, 10, 20, 25 और मेरे साथ रहकर के आपने कम से कम 100 साधनाओं में भाग लिया होगा, 50 साधनाओं में भाग लिया होगा, 60 साधनाओं में भाग लिया होगा। 60 साधनाएं मैंने आपको बताई हुई है और उसमें से कुछ साधकों को सफलता मिली, कुछ साधकों को नहीं मिल पाई। तो कल प्रश्न यही उठा था कि क्या कोई ऐसी युक्ति नहीं है कि उनको एक बार में सफलता दिला दे, हो जाए सफलता, उनको एहसास हो जाए, जीवन का घर में कर्तव्य पालन पूरा हो जाए। शंकराचार्य ने कहा ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है। मैंने कहा आप 5000 वर्ष पहले पैदा हुए, मगर पृथ्वी लोग तो इससे बहुत पहले पैदा हुए, 25,000 वर्ष में, 50,000 वर्षों से आगे पैदा हुए। ये मंत्र जरूर है, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, मगर साधना में सफलता मिले ऐसा मंत्र भी है कि अगर शिष्य मेरा व्यक्ति में न्यूनता रहे, न्यूनता होते हुए भी पूर्ण बन जाए, ऐसी साधना भी है जिसे सफलता मिल सके उनको पूर्णता के साथ ही। इन 2 दिनों में मैंने आपको 4-5 उच्च कोटि की साधनाएं दी और आपने बहुत गहराई के साथ प्राप्त की और मुझे विश्वास है आप इसमें से काम करेंगे। हो सकता है कि इस क्लास में 50 लड़के बैठे हों, 20 पास हो, 30 फेल हो जाए, मगर फेल होना उस अध्यापक की भी गलती है, शिष्य की तो गलती है ही, लड़के की तो गलती है ही। इसलिए कल जब उस चिंतन में बैठा हुआ था तो यही प्रश्न विश्वामित्र के सामने भी उठा था और विश्वामित्र ने कहा कि मेरा एक भी शिष्य साधन असफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ब्रह्मांड की रश्मियों से उस मंत्र को खींच के इकट्ठा कर दूंगा कि मंत्र किसी ऋषि ने नहीं बनाए। अगर ऋषि ने बनाए होते तो फिर वशिष्ठ उपनिषद होता, विश्वामित्र उपनिषद होता। उपनिषद तो लिखे, मंत्र तो ब्रह्मांड की रश्मियों से अपने आप में निर्मित हुए और आज ब्रह्मांड के शब्दों के माध्यम से निर्मित होते हैं। तो विश्वामित्र ने उस मंत्र को प्राप्त किया जिस मंत्र के माध्यम से न्यूनता, कमी, अशुद्धता, असुचिता, असुचिता का मतलब पवित्रता की न्यूनता होते हुए भी उसको साधना में सफलता मिल जाए। और विश्वामित्र ने पहली बार उस मंत्र को उजागर किया। उस शिष्य को कहा कि तुम जानबूझ के गलती करो मंत्र में और मैं तुम्हें सफलता देता हूं। शिष्य का ऐसा कैसे हो सकता है? आपने मंत्र दिया, मैं वो मंत्र जाप करना है। उनका मैं तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा देना चाहता हूं कि मैं वैज्ञानिक हूं, ऋषि हूं, योगी हूं, सन्यासी हूं, मगर मैं ये करना चाहता हूं। और उन्होंने उन शिष्यों को उस मंत्र के माध्यम से पूर्ण सफलता करके दिखा दी। ये मंत्र अपने आप में शिष्यों के लिए वरदान है कि उसको साधना में सफलता मिलती ही है। ये मंत्र ही अपने आप में अद्वितीय है, उच्च कोटि का है, पूरे जीवन को स्वर्णिम बनाने के योग्य है। मैं आपकी मजबूरी को समझ रहा हूं, 10 साल से समझ रहा हूं कि साधना करते हैं कभी सफलता नहीं मिल पाती, मगर नहीं मिल पाती तो तुम्हारी गलती तो है ही, क्योंकि जहां श्रद्धा नहीं है, जहां समर्पण नहीं है, जहां आत्मनिवेदन नहीं है, वो न्यूनता है। मैं श्रद्धा समर्पण होते हुए भी कभी कभी सफलता नहीं मिल पाती तो गुरु फिर उस रास्ते को दिखा दे
और आपने देखा होगा कि साल भर में मैं बहुत तेजी के साथ में उन साधनों को लेकर जा रहा हूं जो साधनाएं नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके बाद में कई प्रकार की और कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। शंकराचार्य के सामने पैदा हुई, विश्वनाथ जी के सामने पैदा हुई और इन लोगों के सामने उत्पन्न हुई। मगर फिर भी कल ही मैंने उन्हें बताया कि विश्वामित्र ने इस प्रकार के मंत्र की रचना की, ब्रह्मांड की वस्तुओं के माध्यम से की। और मैं कहा कि इस मंत्र के साधना के माध्यम से पिछले जितने भी साधना शिष्य ने की, उन साधनों में भी उस शिष्य को पूर्ण सफलता प्राप्त हो ही सकती है, उसमें असंभवता हो ही नहीं सकती। असंभव जैसा शब्द किसी जीवन में नहीं जुड़ सकता, ऐसा था। शंकराचार्य ने कहा कि ऐसी बात नहीं, तो ध्यान लगाने के बाद बात हुई। यह तो एक सिद्धार्थ की बात हुई, मगर मैं इस दीपावली के अगर हमारे समय कम है, मैंने कहा कि महीने भर का समय कभी लगाएंगे, कभी आपके साथ महीने भर रहें, ऐसा कोई समय मुझे मिले, आपको मिले। अभी मैं 5 बजे 5:30 बजे वापस आपके बीच में आऊंगा और यह प्रयोग भी अगर नहीं दिया तो बाकी की सारी साधनाएं अपने आप में न्यून रह जाएंगी, समाप्त नहीं होंगी। ये साधनाएं गलत नहीं है, मगर शायद आप इतना कर। मैंने आपको उदाहरण दिया कि अभी आपने 2 मिनट पहले ही केवल मुश्किल से आप घड़ी देखें तो 120 सेकंड खड़ा किया आपने। 120 सेकंड में आपने 4 बार एडिटिंग की, घर में मिट गई और फिर साधन सफलता मिलेगी नहीं तो फिर मंत्र मेरा झूठा हो जाएगा, आप में हुआ ही कुछ नहीं। इसलिए साधना में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो, उस प्रयोग को संपन्न करवाना भी एक जरूरी है। कि सारी साधनों का निचोड़ वही है कि मैं साधना में सफलता के बाद प्रयोग जो विश्वामित्र ने पहली बार अंतिम बार एक बार ही करवाया और उसके बाद विषयों को दिया ही नहीं गया, उस साधना प्रयोग को आज आपको 5:30 बजे संपन्न करवाऊंगा और गारंटी के साथ करवाऊंगा, जिससे सारी साधने आपकी सिद्धि मिले और सफलता मिल सके। ऐसा ही प्रयोग आपको संपन्न करवाऊंगा। जैसा कि सायंकाल में थोड़ा सा भावुक हो गया है शंकराचार्य के शब्दों से और उसकी व्यथा से भी व्यक्त होना स्वाभाविक, मगर मेरे जीवन में ऐसी घटना कि कुछ शिष्य कमजोर निकले या हड्डियां निकले, मेरे मुंह के सामने तो कोई ऐसा पूरे जीवन में आया नहीं, नेक्स्ट जीवन तो कोई आया ही नहीं। और वे जो आज से 60 साल पहले 50 साल पहले जुड़े थे वो आज भी जुड़े हुए हैं और ग्रस्त से भी जुड़े हुए हैं। आज शाम को भी मैं प्रयोग आपको संपन्न करवा देता हूँ। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर पूरे भारतवर्ष में मतलब एक एक व्यक्ति ने एक एक प्रांत को संभाल रखा है साधना शिविरों के लिए। ऐसा लगने लगा है कि उनमें इतना जोश है, इतना उमंग है, इतनी जवानी है, इतनी चेतना है कि वह अपने आप में यही कहते हैं कि हमारे पास और कुछ काम करना नहीं है, हमें तो बस मतलब आप ये दीजिए कि हम 2 महीने में करेंगे क्या। अभी बीच में दुर्ग में साधना से डग रहा था, मैं कोई वजह से जा नहीं पाया और शोभा हरदेव ने बहुत झुंझुन उद्दित उसने अपनाया, बहुत मेहनत की, उसने परिश्रम किया। श्रीवास्तव ने भी उसने बहुत झुंझा और मेरे नहीं होते हुए भी और कैलाश नहीं होते हुए भी उस शिविर को सफल करके दिखा दिया और शिष्यों ने मतलब उसके बाद उतने ही शांति भाव से साधनाएं संपन्न की। यह एहसास होता है उनमें गरिमा, गंभीरता, गहराई ऐसा लगने लगा है उसमें। एमपी में साधना और उनके पति दोनों, बस मैंने कहा कि तुम्हारा ये शिविर यहाँ दोनों पास हो जाएंगे कि सपेल का भी और अमर यहाँ का शिवरात्रि का भी। तो क्या हो गया, आप तो रखिए। और उसके बाद में बड़े ही उदास, परेशान, चिंतित ये है कि हुआ क्या, 15 दिन का डिफरेंस है, तो अब 3 महीने हम क्या करेंगे, हमें तो आप काम सौंपिए कि हम करें। इसी प्रकार रांची में, इसी प्रकार दिल्ली में भी अभी पिछली बार राजयोग दीक्षा दी थी और जीवन में पहली बार एक लोगों को एहसास हुआ था कि राजयोग दीक्षा मिली। विवेकानंद ने राजयोग दीक्षा के बारे में वर्णन किया है, मगर मैं लकीर पीटने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं विवेकानंद का प्रणाम करता हूं, मैं उनके प्रति विनीत भाव रखता हूं, मगर उनको सही ढंग से राजयोग दीक्षा प्राप्त हुई नहीं थी।
इसी दिन से